बात पंजाब की करते हैं। आज पंजाब में सुबह से शांति है। जिस अजनाला थाने पर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल ने समर्थकों के साथ बवाल किया, वहां अब भी फोर्स तैनात है। बिल्कुल 72 घंटे बीत चुके हैं और इसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान मीडिया के सामने आते हैं, अपनी चुप्पी इस पूरे मामले पर तोड़ते हैं। वही भगवंत मान जो कल तक शांत थे, कह रहे थे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर कानून की टेंशन नहीं है, और वही आज बता रहे हैं कि पवित्र धर्म ग्रंथ की आड़ में हिंसा की गई, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे अमृतपाल सिंह का नाम बिल्कुल नहीं लिया। सवाल यही उठता है कि आखिर अमृतपाल के पास ऐसा क्या है कि डायरेक्ट बोलने से नेता बचने लगते हैं। अमृतपाल की हिस्ट्री और उसका अगला एक्शन क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 72 घंटे में पंजाब की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। पूरे हिंदुस्तान में पंजाब की बात हो रही है और इस दौरान जो कुछ हुआ वो भारत जैसे लोकतंत्र देश में कतई मंजूर नहीं। अमृतपाल एक ऐसा तूफान लेकर आया जिसने पुलिस को बैकफुट पर ला दिया, मान सरकार की बोलती बंद कर दी और केंद्र सरकार को सीधी चुनौती दी है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। पंजाब में जो तूफान उठा है, क्या वो इतनी जल्दी शांत हो जाएगा या ऐसा ही बवाल मचाते हुए फिर से आएगा? और क्या होगा अमृतपाल का अगला एक्शन? क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ सामने आया वो पंजाब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जांच के दौरान हमें सूत्रों से पता चला है कि जब खालसा पंथ का समर्थक दीप सिद्धू किसान आंदोलन में हाईलाइट हुआ तो अमृतपाल ने सोशल मीडिया के जरिए दीप सिद्धू से कांटेक्ट करने की कोशिश की। दावा किया जाता है कि अमृतपाल ने ऐसा किसी के कहने पर किया था और इसके लिए बाकायदा प्लान भी बनाया गया था। हमने जांच की तो पता चला दीप सिद्धू पहले से अमृतपाल को नहीं जानता था। दीप सिद्धू ने अमृतपाल से कभी मुलाकात नहीं की थी, मगर सोशल मीडिया के जरिए अमृतपाल ने दीप सिद्धू से संपर्क किया तो इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते दीप सिद्धू ने अमृतपाल का फोन नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। 2022 की जनवरी और फरवरी महीने में 15 दिन के लिए अमृतपाल दीप सिद्धू की ब्लैकलिस्ट में रहा। सोशल मीडिया पर भी दीप सिद्धू ने अमृतपाल को ब्लॉक कर दिया था। ये 2022 के शुरुआत की बात है, जब दीप सिद्धू अमृतपाल को पसंद नहीं करता था। इस फरवरी महीने में अमृतपाल ने कई बार दीप सिद्धू से बात करना चाही, मगर उसके नंबर से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। और फिर इसी फरवरी महीने की 15 तारीख को दीप सिद्धू की सड़क हादसे के बाद मौत हो गई। इसी के बाद अमृतपाल वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया बन गया, मगर उसका चयन हुआ फेसबुक के जरिए। This was collective decision from 5 members committee and 16 members, committee. We had many meetings before this decision, and then we came to this conclusion, and they approved my name for this leadership role. हमारी जांच में अमृतपाल को लेकर जो चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये रही कि वारिस पंजाब दे का हेड बनने से पहले अमृतपाल ना तो किसानों की समस्याएं जानता था और ना ही पंजाब की बुनियादी जरूरतों को समझता था। वारिस पंजाब दे के लिए अमृतपाल ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए उसे शोहरत मिली हो, और ना ही संगठन से जुड़ने के लिए वो भारत आया था। मगर फिर भी अमृतपाल को इस संगठन का हेड चुन लिया गया और सूत्रों का कहना है कि अमृतपाल का यह सिलेक्शन किसी के इशारे पर हुआ था। तभी दीप सिद्धू की मौत का आरोप बिना जांच के नतीजे पर पहुंचे भारत सरकार पर लगाता है। वो कौम तो विछड़ गए, शहीदी पा गए। हिंदुस्तान की हुकूमत ने बड़े धोखे नाल उन्होंने शहीद कर दिता, जिन्होंने एक एक्सीडेंट की शक्ल जी दी गई। बाद चों 1 साल बीतण हो गया तो उन्होंने पहली बरसी पूरे संसार दे विच जिहड़े सिख ने उन्होंने प्रेम करने वाले या आज़ादी नूं प्रेम करने वाले जिहड़े सिख राज की गल करने वाले उन्होंने मनाउणी है। अमृतपाल की जो असलियत है आज उसे पूरा हिंदुस्तान जान चुका है, मगर खालिस्तान का समर्थन करने वाला अमृतपाल पंजाब में क्यों चैलेंज बनता जा रहा है, उसके लिए इन 3 तस्वीरों को देखना और समझना जरूरी है। पहली तस्वीर अमृतपाल के उस वक्त की है जब वो दुबई में रहता था। मॉडर्न और स्पाइक कट हेयर स्टाइल, और फिर इसके बाद हिंदुस्तान आने से पहले उसने अपना लुक चेंज करना शुरू किया, और जब भारत आया तो अमृतपाल ने खुद का हुलिया भिंडरावाले की तरह बना लिया, यानी 4 महीने में अपना लुक और स्टाइल पूरी तरह चेंज कर लिया। हमारी जांच में भी सूत्र ये बताते हैं कि अमृतपाल जिसे जत्था बता रहा है उसे चलाने के पीछे दरअसल एक प्लान है और इसके लिए उसे एक खास ट्रेनिंग दी गई है।
इसी के तहत वो हिंदुस्तान आने के बाद भिंडरावाले के गांव में गया, जहां शपथ भी ली और यहां भी नाम में अमृत लगाने वाले अमृतपाल की जुबान से जहर ही निकला। ਜੇ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੈ। आज अमृतपाल को इंडियन मीडिया में कवरेज इसलिए मिल रही है क्योंकि पंजाब के अजनाला थाने पर उसने धावा बोल दिया, मगर कुछ महीने तक जब इंटरनेशनल मीडिया में अमृतपाल को कवरेज मिल रही थी तब पंजाब के कुछ रिपोर्टर्स ने इसका सच दिखाने की कोशिश की थी और इसका सच जिन्होंने भी सामने लाना चाहा उन्हें धमकियां दी जाने लगी। मोहाली में आज भी एक ऐसी ही कंप्लेंट अमृतपाल सिंह के खिलाफ पेंडिंग है। करीब 1 साल पहले अमृतपाल सिंह दुबई से पंजाब आया था और उसने यहां आकर वारिस पंजाब दे संगठन को संभाला और अपनी मुहिम को तेज किया। बताया जाता है कि अमृतपाल सिंह के साथ कुछ विदेशी सिख जर्नलिस्ट भी यहां पर आए जिन्होंने उसकी मुहिम को बड़े स्तर पर कवर किया, लेकिन जो स्थानीय पत्रकार हैं उनकी अमृतपाल के साथ नाराजगी भी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि एक स्थानीय पत्रकार ने अमृतपाल सिंह पर जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया और इसको लेकर मोहाली के एक थाने में शिकायत भी दी थी। हालांकि इस शिकायत पर आज तक कुछ नहीं हुआ, अभी भी ये शिकायत लंबित पड़ी है। अमृतपाल सिंह का मकसद क्या है, यह अजनाला पुलिस थाने पर हमले से पता चल गया, लेकिन ये खालिस्तानी मूवमेंट को कैसे बढ़ाने में जुटा था ये बहुत तेजी से सामने आ रहा है। हमने जांच के दौरान अमृतपाल सिंह के पुराने वीडियो खंगाले तो कई ऐसी बातें मिली जिसमें वो धमकी देता दिखा। जिस प्रसाद नूं अकबर बादशाह सी हिंदुस्तान दा गुरु साहब नूं मिलण आया ते गुरु साहब ने पहला कहा भी पहला पंगत च बैठो, लंगर छको ते फिर संगत जिहड़ी गुरु दी तुहानूं मिलूगी। वो बादशाह पहला पंगत च बैठा, जिस बादशाह दे 36 तरह के पकवान खाण तो पहला 36 लोग चेक करते सी भी इहदे च कोई जहर ना होवे, उन्हें संगत च बराबरी ते बैठ के लंगर छकिया ते फिर गुरु साहब ने दर्शन दिते। उस बादशाह तो वड्डे हो गए लोग जिहड़े कहंदे पे असीं गुरु घर दा लंगर नहीं छक सकदे। वो बादशाह भी मुसलमान सी। अमृतपाल न सिर्फ धमकाता है बल्कि भड़काता भी है, इसीलिए उसने हर इवेंट को सिख धर्म से जोड़ दिया और इसीलिए अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले के दौरान पवित्र धर्म ग्रंथ को जरिया बना लिया। एहतियातन आज भी जो पुलिस फोर्स है वो डिप्लॉय की गई है। हालांकि जो प्रदर्शनकारी थे, प्रोटेस्टर्स थे, वो अब यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन एहतियातन पुलिस फोर्स आज भी तैनात है। आज भी पुलिस तैनात है सर, आज भी कोई कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ ही हमें नहीं मालूम, ये तो हमारे अफसरों को पता होगा भी क्या होगा। हम तो उन्होंने ऑर्डर किया, हम ड्यूटी के लिए आ गए। अच्छा, जिस दिन वो घटना हुई उस दिन पुलिस क्यों नहीं रोक पाई? उस दिन कुछ ऐसा इनका माहौल नहीं था कि जो इनके ऊपर जहाँ इनको लाठीचार्ज करना या कुछ भी ऐसा, कुछ अफसरों की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं था। वो हमने सत्कार किया महाराज स्वरूप का, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आदेश नहीं थे लाठीचार्ज? कोई ऐसे आदेश नहीं थे हमारे लाठीचार्ज करने के। तो देखिए, पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि लाठीचार्ज करने के कोई आदेश नहीं थे और जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप था उसका आदर सत्कार किया गया था, इसलिए कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं करी। अब देखिए, अभी भी जो राइट कंट्रोल पुलिस है और पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो 2 दिन पहले घटना हुई उस दिन क्या हुआ, क्या था यहाँ पर, किस तरीके से थाने में घुसे लोग? नहीं, आप लोग थे यहाँ ड्यूटी पर, तो घटनाक्रम किस तरीके से हुआ? कुछ अरे आपको पता ही है सारा कुछ क्या हुआ जी, तो फिर क्या बताना बार-बार? नहीं, बात यह कि क्यों पुलिस नहीं रोक पाई उसको, क्या वजह थी? चलो छोड़ो, आपको पता ही सब कुछ, आप कवर कर ही थे। हम भी मैदान में थे, आप भी खड़े थे वहाँ पर, तो क्या किस तरीके के आदेश थे कार्रवाई करने के लिए आपको? उनको रोकना ही था। प्रॉब्लम तो ये थी, पालकी साहब थी इसलिए कुछ कर नहीं पाए। अमृतपाल पंजाब में कैसे घूमता है अब ये भी देखिए। कारों का काफिला, हथियारों की नुमाइश और भारी भीड़। अमृतपाल जहां भी जाता है तो बगैर हथियार वालों के साथ नहीं रहता। इसके आगे पीछे दाएं या बाएं ऐसे लोग मौजूद रहते हैं जो हथियार लेकर चलते हैं। ऐसी ही तस्वीर शुक्रवार को दिखी जब अमृतपाल सिंह लवप्रीत तूफान की रिहाई के बाद अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचा। अमृतपाल के साथ जो लोग थे उनमें कईयों के पास हथियार थे, जो कि कानून के खिलाफ गलत है। भगवंत मान ने नवंबर 2022 में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर बैन लगा दिया था।
सोशल मीडिया पर भी हथियारों की तस्वीर या वीडियो अपलोड करने को इस कानून के अंतर्गत रखा गया। हिंसा या हथियारों को बढ़ावा देने वाले गानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये सब जानते हुए भी अमृतपाल सिंह उसी हेखड़ी में है और ये सब पंजाब के लिए चैलेंज है। ये चैलेंज इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री मुंबई में बैठकर कहते हैं कि सब चंगा सी। सूचनाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में कंट्रोल में है, पंजाब पुलिस सक्षम है और पंजाब का जो सोशल बॉन्डिंग है उस पर गोलियां भी चली 10 साल, बम भी फूटे, लेकिन पंजाब का जो भाईचारा है आपस में वो लोग मिलकर रहना पसंद करते हैं। अमन शांति वाला हमारा स्टेट है और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अब वहाँ पे इन्वेस्ट करने लगी हैं, क्योंकि पहले किसी खास फैमिली के साथ एमओयू होता था, अब पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ जो है वो एमओयू हो रहा है। यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत। पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। पंजाब में बवाल होते हुए भी सिचुएशन पंजाब सरकार के अंडर कंट्रोल है। गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाने वाले अमृतपाल के इरादों ने पंजाबियत नहीं बताई, मगर भारत सरकार ये बात समझ चुकी है कि अमृतपाल सिंह बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा है और इसी चैलेंज से निपटने के लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। ये इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पर आईडी के साथ 1984 भी लिखा है। इस इंस्टाग्राम अकाउंट को अब भारत में बैन कर दिया गया है। ब्लू टिक वाला यह अकाउंट इसी अमृतपाल का बताया जा रहा है जिसने पंजाब में तूफान ला दिया। अमृतपाल के नाम से इंस्टाग्राम पर लगभग 35 अकाउंट बताए जाते हैं। इस इंस्टाग्राम में कौन कौन से वीडियो थे, कितने वीडियो थे, कौन से भड़काऊ थे, इसके लिए जांच एजेंसियों ने जिम्मा संभाल लिया है। कार्रवाई करने का कोई फायदा नहीं। पंजाब का यूथ है, जे तुसीं उहनूं भड़काउणा चाहुंदे तो कार्रवाई करो, जे शांति चाहुंदे तो कार्रवाई करने का कोई फायदा नहीं है। देखो महाराज का शुकराना किया, मत्था टेक के सुकून मिलिया दिल नूं। पिंड जावांगे तो जिहड़ा अपना कार्य शुरू करांगे दोबारा। अमृतपाल अगला तूफान तैयार कर रहा है और ये बात सिर्फ पंजाब तक नहीं बल्कि समूचे हिंदुस्तान में पहुंच चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले में एंट्री कर चुके हैं और वो पंजाब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अमृतपाल पंजाब के लिए जितना बड़ा चैलेंज है उतना ही बड़ा खतरा है भारत के लिए, क्योंकि अमृतपाल को दूसरा भिंडरावाले कहा जा रहा है। भड़काऊ तेवर, धमकी, हथियार और कानून व्यवस्था पर हमला, अमृतपाल की जिंदगी को इन्हीं के इर्द गिर्द देखा जा रहा है। ऐसे में जरूरत है अमृतपाल की सोच पर लगाम लगाने की, उसकी हिंसक प्रवृत्ति को रोकने की, वरना अजनाला थाने पर हमला भविष्य में डराने वाले संकेत दे रहा है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की एंट्री हिंदुस्तान में दुबई से जिस तरह से हुई, उससे एक बात साफ है कि इसके पीछे जरूर किसी न किसी का दिमाग है, वरना 5 महीने पहले जिस अमृतपाल की भारत में मौजूदगी तक नहीं थी, वो कानून का मखौल उड़ाने की हिम्मत यूं ही नहीं करता। मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।